चलो गाइस, दिस चाय इज बैंगिंग यार, आई लव चाय। चाय ऑन टॉप। आगे सारे स्टार्ट स्टार्ट करें। इकरा, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? मे आई स्टार्ट? यस, दैट्स ग्रेट। जैसे पेशी। ओके, विल स्टार्ट। तो ये चीज सबको समझ आ गई कि इसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्यों होगा, और लाइक कि क्लॉकवाइज जाएगा वो टर्निंग इफेक्ट। ये सबको समझ आ गई? ये सबको समझ आ रही है? Any questions in this thing? Any questions in this thing? इस चीज में कोई सवाल? ये एफ इधर उधर क्यों जा रहा है? डी क्या है? पी क्या है? टर्निंग इफेक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? टॉर्क क्या होती है? ये सबको समझ आ रहा है? इस चीज में कोई सवाल? स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी? आवाज भी आ रही है? नो क्वेश्चन। चलो। मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड। राइट। डाइपोल्स ऑन क्या कहते हैं, produce a net torque T on the dipole about its center of mass for one charge. RF is equal to F sin D12। किसी को याद है टॉर्क का फॉर्मूला? E एंड P क्या है? E कहाँ पे है? E is the electric field, P is the dipole moment। Dipole moment क्या है? Vector that points from negative to the positive end of the dipole. That is the electric dipole moment P. It is a vector which points from the negative to the positive end of the dipole. That is the electric dipole moment P. E is the electric field। ये सबको समझ आ रही है? कोई मुझे टॉर्क का फॉर्मूला बता सकता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? रेडियस इनटू एफ। टी इज इक्वल टू पीई। नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस, जस्ट लाइक इन जनरल टॉर्क का फॉर्मूला इज, यस, it is a it is one of the forces multiplied by the radius as in half of this distance, d का half, f sin theta। ah, yes, exactly, t is equal to p, electric dipole moment into E। That is exactly what p is, I mean that is exactly what p is equal to। इन्होंने यही इधर से डिराइव किया, इस चीज से डिराइव की है उन्होंने। वन ऑफ द फोर्सेस तो क्या कहते हैं, यस, साइन थीटा, डी क्यू ई साइन थीटा। डू यू ऑल नो व्हाई साइन थीटा क्यों है? डू यू ऑल नो व्हाई साइन थीटा क्यों है? ये वाली स्लाइड आपकी नहीं है बाय द वे। ये लास्ट स्लाइड की हमारी नहीं है। नॉट डूइंग दिस। यस, ग्रेट। सबको पता है साइन थीटा क्यों होता है। तो इधर उन्होंने वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया। वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया, आई थिंक ये सब आपको पता होगा कि हाउ हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम दिस टू हियर। कि आपकी जगह, आपके पास जो है डायपोल मोमेंट डी की जगह क्यों आया, और फिर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई। आई एम श्योर यू ऑल वुड नो दैट। तो आई जैसे एक दफा बता देता हूँ। डिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर दैट पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट इज आवर डिस्टेंस। हमारे डिस्टेंस के इक्वल होगा। और जो हमारे पास जो फोर्स लग रही है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेचुरली फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो फोर्स लग रही है दैट इज द सेम, राइट? इस चीज में कोई सवाल? इस चीज में कोई सवाल? इस चीज में एनी क्वेश्चन?
आई गेस इस चीज़ में कोई सवाल नहीं है। ये लास्ट स्लाइड हमारी नहीं है। थैंक थैंक गॉड। ये हमारी नहीं है, ये हमें नहीं पढ़नी। ये आपके सीआर ने मुझे बताया, तो प्लीज़ अगर ये आ गई बाय सम कोइंसिडेंस मुझे मत पकड़ना, सीआर को पकड़ना, मुझे भी सीआर ने बताया। ये नहीं है आपकी। चलो मोस्टली तो हमारे पास हो गया है। एक लास्ट, लास्ट में पीई कैसे बना? लास्ट में यार पीई ऐसे बना कि जो डी है दैट इज बीइंग रिप्लेस बाय द डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम हियर टू हियर एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड। डी यही चीज थी, यहाँ से यहाँ। डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज व्हाट वी नीडेड। एंड फोर्स इज बीइंग रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो फोर्स इन इधर लग रही है, this force and this force is due to this electric field, है ना? And because it's due to that electric field, it will be the same as a electric field strength. तो हमने just F की जगह E डाल दिया। That's why, right? Let's move forward. इसमें कोई सवाल हो तो बताइए, फिर हम लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो फोर न्यूमेरिकल्स। Any other questions? Any questions? No. Great. Let's move towards the last topic. वह ये फाड़ू टॉपिक है, ये जरा चार्ज डिस्क, नो चार्ज, ये वाला भी नहीं है अपना, ये वाला भी नहीं है। जहां तक मुझे पता, मैं अगेन मेरी तरफ से कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है मेरी तरफ से, बट अगेन कुछ कंफर्म नहीं है मेरी तरफ से, बट जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, नहीं आ रहा है ये चीज। ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला ये जो यहाँ तक सारी जो स्लाइड्स थी, ये सर ने क्लास में करवाई थी। अ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सारी स्लाइड्स सर ने क्लास में करवाई थी। ये वाला टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला टॉपिक सर ने होमवर्क दिया था, असाइनमेंट के लिए दिया था। और ये वाला टॉपिक इट हैड नो, मतलब कुछ भी नहीं करा है इस टॉपिक का, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक नहीं है। राइट? शुड वी बिगिन विद दिस टॉपिक? स्टार्ट कर लें इस टॉपिक से। आई नीड योर लाइक कंप्लीट अटेंशन, पूरी अटेंशन चाहिए स्टार्ट टू फिनिश। न्यूमेरिकल्स भी जी, न्यूमेरिकल्स इसके बाद आएंगे ना, विल डू न्यूमेरिकल्स आफ्टर दिस। बिस्मिल्लाह करो। आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। ये मुश्किल टॉपिक है, काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, सबसे हार्डेस्ट चीज़ यही है अब तक। आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइंस ऑफ चार्ज। In order to find the electric current due to a line of charge or charges, one must divide the charge into infinitesimal elements of charge dq, shared by, which may be considered to be a point charge infinitesimal contribution to a total field. अब वो बोल रहे हैं लेट्स से आपके पास एक, क्या बोलते हैं, सॉरी हमारी इधर ड्राइंग अच्छी नहीं है। लेट्स से you have you have a bar like this. Let's say you have a bar like this. Drawing हमारी जरा यार। Let's say you have a बार लाइक दिस, और इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। ये चीज़ पूरी भरी हुई है चार्ज से, है ना? ये चीज़ पूरी भरी हुई है चार्ज से। देर इज अ लाइन ऑफ चार्जेस इन दिस बार, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वी कांट कंसिडर ऑल, के इतने हजारों लाखों चार्जेस को हम एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। व्हाट वी मस्ट डू is we must consider one charge at a time, i.e., hence, we must divide the charge distribution into infinitesimal elements of charge dq. ये फाड़ू लाइन का मतलब है कि हम वन चार्ज एट अ टाइम को कंसिडर करेंगे, और कुछ नहीं। वी विल कंसिडर वन चार्ज एट अ टाइम, क्योंकि हम इतने सारे हजारों लाखों चार्जेस को
ईच ऑफ दीज चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो और वो उन सबका बिहेवियर एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, उनका बिहेवियर ओवरलैप होगा, फना फना। तो बिकॉज वी कैन नॉट कंसिडर सो मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ सो मेनी चार्जेस, वी विल कंसिडर एक पार्टिकल की एक फील्ड. This is what this line means. We are dividing the charge distribution into infinitesimal elements of charge dq. हम बहुत सारे चार्जेस को एक चार्ज में डिवाइड कर रहे हैं, एक चार्ज को आइसोलेट कर रहे हैं, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं. हम इस चार्ज को नाम दे रहे हैं डी क्यू. दिस चार्ज, आवर चार्ज विच वी आर कंसिडरिंग, इज कॉल्ड डी क्यू, which may be considered to be a point charge. The infinitesimal contribution to the total field product by such an element is, मतलब कि ये वही चीज़ है, यही फॉर्मूला है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये यही फॉर्मूला है. बट सिंस वी आर कंसिडरिंग एक, मतलब एक जो है, वी हैव डिवाइडेड आवर line of charges into one isolated charge, we are considering dq as in one charge, as in, and then that respective one field of that one charge. So it becomes a de is equal to k into dq over r square. ये चीज समझ आई सबको? ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई सबको? अप अंटिल नाउ सब ये चीज समझ आई है? ये चीज समझ आई सबको? नीड आंसर्स? अजान हो गया ऊपर. why dq? why dq? It's just a variable, you can consider it anything. आप dq, हम dq ले रहे हैं, आप eq ले लो, आप zq, आप कुछ भी बोल दो, it's just a variable. dq, what dq the variable means is, dq here is representing the what, the division of the charge distribution, that is dq. We're just giving it, it's just a variable. It's dq is, we're using dq to differentiate it from जो आपका regular q होता है और जो regular e होता है, क्योंकि जो the regular e, it will be the electric field of the whole entire bar, but what of the whole entire bar, but what we are considering is one charge और उसकी one field dq de. एक charge dq और उसकी एक field de, that is different from सारे charges q and पूरी overall field e. Do you get that? अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, ये चीज सबको समझ आई है? लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये क्या चीज लिखी है भाई? linear charge density. अब क्या चक्करबाजी है भाई? वो, now how do we go from, like how do we go from de to e? How do we go from de to e, and how do we go from dq to uh, how do we go from one charge, how do we go from one electric field to overall electric field, and how do we go from one charge to overall charge? How do we do that? We do that with the help of these things. Integration heavy? नहीं, we use these things. Integration बाद में आता है, but fundamentally we're gonna multiply it by the charge density. We're gonna multiply it by the density. हमारे पास, if we have the charge and the field of one isolated charge, if we multiply that by the density, we will get overall charge or overall field, है ना? And what these things are is just depending on the shape. Linear charge density for a bar, volume charge density for whatever, like a sphere or whatever, surface charge for, like, just depending on the situation आप इसको, linear charge for like a square, surface charge for, I guess, I don't know. This is just depending on the shape. अगर एक line है तो उसकी एक linear charge density होगी, अगर एक square है तो उसकी एक surface charge density होगी, अगर एक, let's say, I don't know, let's say cube है, एक क्यूब है लाइक दिस, तो उसकी एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी. तो डिपेंडिंग ऑन द शेप वील मल्टीप्लाई इट बाय ईदर लैम्डा, बाय ईदर म्यू, और बाय ईदर इसको पता नहीं क्या बोलते थे, पी.
जैसे पी, राइट। अगर एक सिंपल लाइन है तो इट विल बी लाइनियर चार्ज डेंसिटी, यू विल मल्टीप्लाई आवर डी क्यू बाय लाइनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एक स्क्वायर है या ट्राइंगल है या सर्कल है या कोई भी 2D शेप है, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर कोई थ्री डी शेप है सच एज अ स्फीयर और sorry, not this is not a sphere, such as a cube or a sphere, then you will multiply it by the volume charge density. That makes sense. That makes sense. Does that make sense? सबको समझ आई चीज? ये चीज सबको समझ आई? Everybody get that? Any questions so far? अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आई डोंट, देयर इज लाइक नो गोइंग बैक फ्रॉम देयर। तो कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी, प्लीज लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस? इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, फिलहाल नहीं है, आगे जाके होगी। फिलहाल नहीं है, आगे जाके होगी। यूजुअली आपको लैम्डा या म्यू या ये जो भी डेंसिटीज हैं ये आपको गिवन होती हैं क्वेश्चन में, तो यू डोंट रियली हैव टू कंसर्न योरसेल्फ विद दैट, जस्ट नो कि आपको मल्टीप्लाई कराना होता है उसको। यू शुड जस्ट नो दैट। राइट। या थोड़ा रिपीट कर देना जल्दी से, नेट थोड़ा आप नेट ठीक करवाओ यार। चलो रिपीट कर देना एक दफा। क्या बात है कि भाई, आपको अगर सिंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंगुलर चार्ज में से ओवरऑल चार्ज या ओवरऑल फील्ड में जाना है, व्हाट यू विल डू इज डिपेंडिंग ऑन द शेप यू विल ईदर मल्टीप्लाइड बाय लाइनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एक सिंपल लाइन है इट विल बी अ लाइनियर चार्ज डेंसिटी, अगर एक 2D शेप है इट विल बी अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर एक 3D शेप है इट विल बी अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सही है? सबको समझ आ रहा है? बरीरा, इकरा, माहम, नबीरा, उर्वा, शहीर, उमैर, सबको समझ आ रहा है? ये चीज सबको समझ आई है? अप अनटिल नाउ सबको समझ आया है? यस। यप। यस। ओके ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड। अब जरा फाड़ू चीज आ रही है, एक्चुअल फाड़ू चीज आ रही है। ये भी कर लेंगे यार। आई डोंट इवन नो टू बिगिन विद दिस यार। चलो, अ रिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। लेट्स बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं इसको। एक रिंग है, ये के पास रिंग है, इट इज अ रिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, है ना? दिस इज अ रिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। एक रिंग है ये, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, इट इज अ रिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, राइट? ओके। इट इज अ रिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, it is a ring of a uniform positive charge. Now we have a point P, we have a point P। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। what we have to do is get the point, get the electric field at this point P. So now what we have here, we have a lot of charges, right? We have बहुत सारे charges and we will consider one charge. Did I not disable annotation? चलो, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करो तो बता दीजिएगा। ओके बता देंगे। यस, वी हैव ए रिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बहुत सारे चार्ज हैं तो हम वही चीज करेंगे, विल टेक वन चार्ज डी क्यू, इन दिस केस डी एस। तो व्हाट, नाउ लेट्स से कि आप एक इस चार्ज को लेते हो, एंड बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म, लाइक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यू नो कि सारे आपस में इक्वल होंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस आपस में इक्वल होंगे, है ना? सारे पॉजिटिव चार्जेस आपस में इक्वल होंगे। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस वन पॉजिटिव चार्ज and you have to get the field at P because of this one positive charge. So the field at P will go something like this. Sorry, drawing again जरा मसले कर रही है हमारी। The field at P will go something like this, right? अब इसके कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे उसके कंपोनेंट्स होंगे, है ना? Now if you have this charge, तो इसकी एक मिरर चार्ज होगी ऑन द ऑपोजिट साइड, लेट्स से
दिस चार्ज, अगर आपने यहां से एक चार्ज उठाई है तो इस चार्ज का एक कंप्लीट मिरर होगा ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिंग। इट्स अ रिंग, इट्स अ रिंग। तो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिंग देयर विल बी अ मिरर चार्ज, जो कि जिसकी वजह से एग्जैक्ट सेम फील्ड बन रही है, और जिसकी वजह से देयर विल बी अ मिरर चार्ज। तो इसके ऐसे कंपोनेंट जा रहे होंगे इस चीज के भी, है ना? Do you get the concept of a mirror charge? It is a uniform electric field, सॉरी यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अगर लेफ्ट साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी राइट साइड, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना? डू यू गेट दैट? आई होप यू गाइस गेट दैट। तो वी मूविंग फॉरवर्ड। तो अब क्या बात है कि भाई इसका जो, लेट्स अज्यूम दिस डीएस हियर, इस डीएस को हम इस चार्ज को अभी देख रहे हैं। तो इसका जो फील्ड है इट इज़ अ, क्या बोलते हैं, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता था, फील्ड अवे जाती थी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें है कि इसकी जो फील्ड है वो ऐसे जाएगी, एंड इट्स कंपोनेंट्स की फील्ड ऐसे जाएगी, है ना? कंसिडरिंग दिस कंसिडरिंग दिस चार्ज राइट हियर, कंसिडरिंग दिस चार्ज राइट हियर। नाउ इफ यू कंसिडर दिस चार्ज, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी। नाउ इफ यू आर नोटिसिंग वन थिंग, तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज था, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ जा रहा था, या सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो राइट की तरफ जा रहा था, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो राइट की तरफ जा रहा था, इट वाज इट हैज अ कंप्लीट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हियर फ्रॉम द, इसका मिरर चार्ज की तरफ से इसका एक बिल्कुल इक्वल आ रहा है फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ आया कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कैसे हो रहा है? मिरर चार्ज से जो है, मिरर चार्ज से जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, इट इज द सेम, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट। डू यू गाइस गेट दिस पॉइंट? ये चीज समझ आ रही है? ये चीज समझ आ रही है? ये चीज समझ आ रही है? आई नीड आंसर्स सबसे। उमैर, शहीर उर्वा, महम, मिकरा, बरीरा। ये चीज समझ आई है? वाई कंपोनेंट कैंसिल, यस वाई कंपोनेंट कैंसिल, क्योंकि आप इधर देखो ना। रिपीट इट वन मोर टाइम, सबके लिए एक दफा और रिपीट कर देता हूँ। ये एक चार्ज है, इस पे, इसकी वजह से एक पी पे फील्ड बन रही है विच इज गोइंग लाइक दिस। ये एक वेक्टर है, तो अब इसके नेचुरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। अब सिंस दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स एरो विल गो अवे फ्रॉम द चार्ज, इट्स एरो विल गो अवे फ्रॉम द चार्ज। उसका हॉरिजॉन्टल विल गो लाइक दिस, उसका वर्टिकल विल गो लाइक दिस। यहाँ तक तो सबको समझ आया? नाउ बिकॉज इट्स अ सर्कुलर रिंग, इसका एक बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा ऑन द अदर साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड, जिसकी वजह से जो पी से सेम टू सेम इंटरैक्ट करेगा, और उसका ऐसा ही जो है, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ऑल दो सेम डायरेक्शन में, सॉरी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम डायरेक्शन में, बट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इन दोनों की जो ये वाले वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो बेसिक इधर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉर एवरी पॉजिटिव, अगर एक रिंग है ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्जेस, देयर vertical components are being cancelled out because each of those charges has a mirror charge which will have a which will have a vertical component of equal magnitude going in the opposite direction. ये चीज समझ आ रही है? डिवाइस गेट दैट? सबको ये चीज समझ आई?
ये चीज समझ आई? गॉट इट। यस। ग्रेट बरीरा। बरीरा को समझ आ गया। यस। बाकी चीज बाकी सबको समझ आई, रुम, शहीर, माहम, इकरा। शहीर को भी आ गई, माहम को भी आ गई। चलो। ग्रेट। यस। ग्रेट 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 ग्रेट, लव। अब इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, इनके सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैं इरेज कर देता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको समझ आ गया कि कैंसिल आउट हो रहे हैं, बट अ, इनके जो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स तो प्लस हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, सिंस जैसे इसको आप कंसिडर करोगे तो आप इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, और नेचुरली इसका वर्टिकल उसके वर्टिकल को कैंसिल आउट कर देगा। दिस थिंग विल बी ट्रू फॉर एवरी सिंगल चार्ज ऑन दिस, लाइक यूनिफॉर्म थिंग, राइट? So each of the vertical components will be cancelled out, so there will be no resultant in the vertical component. जो भी resultant होगा, it will be in the horizontal direction. तो इनका जो horizontal वो है, it's going in the same direction of the same magnitude. Let the ds be the arc length of any differential element of the ring, since lambda is the charge per unit area. Charge per unit length, the element has a charge of magnitude. ये चीज हमने पढ़ी थी, ये मैंने आपको बताया था। ये बल्कि लेट्स सॉरी सॉरी सॉरी, आगे निकल गया मैं। ये चीज हम पढ़ना भूल गए। टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल, ये पढ़ लिया, ऑल अराउंड द रिंग। दिस कैंसिलेशन अकर्स फॉर एवरी चार्ज एलिमेंट एंड इट्स सिमेट्रिक पार्टनर। सिमेट्रिक पार्टनर मतलब जो उसका मिरर वो है, प्रोटॉन है। So we can neglect all the perpendicular components. We can neglect all of the y components. A ring of uniform differential, this. Right. Let ds be the arc length, this. Differential sets of different dE. The element of the charge of magnitude lambda ds. Treating the element of the point charge, we can write down the magnitude of dE as. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेसिक फॉर्मूला क्या था? के क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट? मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ग्रेट। के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के को इन्होंने ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके लिख दिया। क्यू आपके पास डी क्यू था, वी हैड डी क्यू ओवर हियर, राइट? और आर स्क्वायर एज इट इज फॉर नाउ। नाउ इसको हमने थोड़ा एक्सपैंड किया, डी क्यू की जगह हमने लैम्डा डी एस डाला। आर स्क्वायर इज द सेम। एंड नाउ नीचे अब हमने आर स्क्वायर को एक्सपैंड किया। आर स्क्वायर इज व्हाट? आर स्क्वायर क्या चीज़ है? आर स्क्वायर आर स्क्वायर इज दिस डिस्टेंस, जो उन्होंने जो ट्राइंगल बनाया हुआ है ना, आर, इट इज दिस डिस्टेंस। सो it is this distance, right? So this is the hypotenuse, and this is the base, as in this is the x component, this is the y component. दिस थिंग जिन्होंने किया ना, इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है, एज इन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। इन्होंने ये चीज की हुई है, राइट? राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। ये चीज सबको समझ आई है? ये डेरिवेशन सबको समझ आई है? हाउ वी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, ये चीज सबको समझ आ रही है? ये चीज़ है, दिस इन्होंने जो है रेडियस निकाला है, विच इज़ द हाइपोटेन्यूज, तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। नो। ओके, क्या समझ नहीं आ रहा? व्हाट आर यू नॉट गेटिंग? 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 क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? जो हम द लास्ट पार्ट, जो हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट है। यस। ओके। तो दिस आर आर स्क्वायर को हमने एक्सपैंड करना है। आर स्क्वायर क्या चीज है? आर स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर चार्ज एंड द पॉइंट,
द आइसोलेटेड चार्ज जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एंड आवर पॉइंट एट विच वी आर मेजरिंग द फील्ड, द पॉइंट पी. सो दिस डिस्टेंस essentially, r is this distance, जो ये वाला डिस्टेंस है, the distance between our charge and the point at which we are measuring the field, ये r है. and if you look at this triangle, ये ट्राइंगल, ये जो ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल बना है of the x and y components, तो उसमें से you will see कि r is this, बड़ा r is this, and z is this. So what you, this is our hypotenuse. All you've done here is r square plus z square. ये चीज उन्होंने इधर की हुई है, ये चीज उन्होंने इधर की हुई है, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. और हमें चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस था, एंड वी रोट इट इन टर्म्स ऑफ आवर vertical and horizontal components. Oh, okay. Yes. Great. We're getting somewhere. इन्होंने in terms of the base and the perpendicular लिख दिया. We all understand now कि ये चीज कैसे आ रही है. We're now moving forward. ये हमने अभी फिलहाल ये जो ये चीज लिखी है, this is for this vector, this is for that vector. Now we need to add cos theta to this naturally, because हमें alhamdulillah horizontal component चाहिए. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने cos थीटा ऐड किया. नाउ इफ यू रिकॉल एक कल का कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा था, कि ऑल्दो हमारे पास थीटा नहीं है, वी नो कि पूरा cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. पूरा cos थीटा इज इक्वल टू z ओवर r, है ना, z over r. Do you guys remember this concept from yesterday? कि although we didn't have theta, we knew what the trigonometric ratio cos theta was equal to, है ना? Do you guys remember this? कि how cos theta is equal to z over r? Do you guys remember that? Yes, great. So we have cos theta as being equal to z over r, right? नाउ इन्होंने वही चीज अगेन की है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है. जो हमने ऊपर किया था आर स्क्वायर की जगह, वी रोट आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आर एंड जी, बड़ा आर एंड जी. दे हैव डन द सेम थिंग हियर. इन्होंने छोटे आर को बड़े आर और जी की टर्म्स में लिखा है. यार ये बताना कॉस क्यों लगाया था. यस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकालना है ना. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने कॉस थीटा लगाया है, राइट. सबको पता है, सबको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये हाउ दिस छोटा आर turned into how uh, this chota r turned into this thing. Everybody's getting this? Yes. Now can somebody tell me कि भाई ये half कहाँ से power आ रही है? Where is this half power coming from? Where this half power is coming from? Can anybody tell me that? जिसने मुझे ये बताया उसके लिए कुछ भी नहीं. चलो आपने बता दिया. चलो ग्रेट, आपने बता दिया. स्क्वायर रूट से आ रही है, एग्जैक्टली. तो मुझे ये चीज बताओ कि इधर क्यों नहीं आ रही फिर, इधर क्यों नहीं आ रही, इधर हाफ पावर क्यों नहीं आ रही, इधर वन क्यों है, हाफ पावर क्यों नहीं है, वाई. उसमें आर स्क्वायर था. यस, एग्जैक्टली, गुड ऑब्जर्वेशन. सबको ये चीज समझ आई कि इधर वन पावर क्यों है और इधर हाफ पावर क्यों है. डज एवरीबॉडी गेट दैट? डज एवरीबॉडी गेट दैट? एवरीबॉडी, माहम, रुमैसा, उमैर, उर्वा, इकरा, एवरीबॉडी गेट्स कि इधर वन पावर क्यों है और इधर हाफ पावर क्यों है. डज एवरीबॉडी गेट दैट? किसी को नहीं समझ आया तो लेट मी नो. ओके ग्रेट, सबको समझ आ रहा है. नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर सिंपली इस चीज को साथ लिखा है. वन वी वेंट फ्रॉम, इधर हमने एंड में cos थीटा ऐड किया था ना, तो हमने क्या किया, बस इस पूरी चीज को साथ लिख दिया. नीचे की पावर्स ऐड हो गई, एज इन वन प्लस हाफ वी गॉट अस थ्री, लाइक थ्री क्वार्टर्स. नो, नॉट थ्री क्वार्टर्स, थ्री, वन हाफ, 1.5. गलती से सो गया था. अबे यार,
कहाँ से? शुरू से भाई, शुरू। यार शुरू से थोड़ा मुश्किल है यार। आप रिकॉर्ड यार, शुरू मैंने अच्छा खासा आगे आ गया हूँ यार। काफी ट्रिकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर कैसे कर दूं यार। चलो ऑन रखो, थैंक यू यार, थैंक यू। चलो भाई, एवरीबडी गेट्स कि वी हाउ वी हैव गॉटन टू दिस पॉइंट, राइट? सबको ये समझ आया कि हम इस धर तक कैसे आए हैं। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि हम यहाँ तक कैसे आए। सबको ये समझ आ रहा है? एनी आंसर्स? सबको यहाँ तक समझ आया है how we have gotten from how we've gotten this formula for the this is for the vertical component, right? Sorry, so this is for the horizontal component of our electric field on scene. Check, सबको समझा दिया। Great. Now integration है। This was for one thing, है ना? ये एक उसके लिए था। And because we must do this a lot of times, as in a huge number of these things, हमने एक इंटीग्रल सेटअप किया है। And since this is a what, it's like a circle, so we will do it from s, as in circumference की एक origin से to the entire length of the circumference being 2 pi r, r being our radius, as in this वाला, ये बड़ा वाला r, है ना? We have our, इन्होंने वही चीज किया, we've plugged this formula into an integral with limits of 2 pi r and 0, meaning for everything on this lying on this circle we are setting up an integral, right? ये चीज सबको समझ आ रही है? जीरो क्यों आई लिमिट? डाउन जो बॉटम लिमिट होगी वो जीरो होगी ना, क्योंकि we're starting from an origin, we're starting from an origin at this point distance is equal to zero। देन हम पूरा घूम के जा रहे हैं, पूरा 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 घूम के जा रहे हैं। एंड देन व्हेन वी आर अराइविंग एट दिस पॉइंट अगेन, आवर डी इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस एज इन 2 पाई आर, राइट? राइट? ये इंटीग्रल की चीज सबको समझ आई? व्हाई वी आर सेटिंग अप एन इंटीग्रल, हाउ वी आर डूइंग दैट, हमने बस इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले